सभी को जय मसीह की परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत करता हूं मैं। और खुदाबंद आप सब लोगों को बहुत सारी बरकत और आशीष दे चुके हैं। और आज की खास वीडियो आपको बहुत सारी समझ और बुद्धि देंगी और आपको पता चलेगा इस वीडियो के द्वारा कि हमारा बिलीव किसके ऊपर है और कैसे हमने चलना है और परमेश्वर की खास इच्छा जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में और इस पृथ्वी पे पूरी की वो क्या थी। तो आइए परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। सब जन जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे। सामर्थी प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर, आपका थैंक्स करता हूं इस समय के लिए, इस दिन के लिए और इस वीडियो के लिए। प्रभु जी, सचमुच परमेश्वर आप सच्चे खुदा हो, जिंदा परमेश्वर हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर आज की ये वीडियो आपकी तरफ से है और प्रभु जी सचमुच इस वीडियो में एक एक बिंदु, एक एक वचन परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा बोला जाए परमेश्वर। और जितने भी लोग परमेश्वर ये वीडियो को देख रहे हैं खुदावंदा, इनको पूरी तरह से इस वचन की समझ आए और खुदावंदा निश्चय एक एक को परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप छुटकारा दे चुके हो, आज़ादी दे चुके हो और आपके साथ परमेश्वर ये खरियाई से, अच्छे मन से परमेश्वर सचमुच ये चल चुके हैं। खुदावंदा आपका थैंक्स करता हूँ और सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद है। तो जैसे हमें बाइबल ये बताती है कि इंसान इस पृथ्वी पे शैतान की गुलामी में था, पाप में था, गुनाह में था। और बाइबल बताती है कि उन पापों की गुलामी से, गुनाहों की गुलामी से और शैतान की गुलामी से परमेश्वर ने हमें छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में बलिदान दिया, कुर्बानी हुई। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह का पवित्र लहू इस पृथ्वी के ऊपर जैसे ही गिरा, बाइबल बताती है कि उस लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला, आज़ादी मिली और शैतान की पूरी सामर्थ के ऊपर हमें अधिकार दिया गया। और वो छुटकारे का लहू ही हमें परमेश्वर से मिलाता है, क्योंकि जैसे बाइबल में लिखा है अफिसियों 2:13 में बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के लहू के द्वारा ही हम परमेश्वर के निकट किए गए, नज़दीक किए गए। यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हम परमेश्वर के पास, परमेश्वर के नज़दीक किए गए। तो सचमुच वो छुटकारे का लहू क्या है आज हम समझेंगे, आज हम अच्छे से और भी जानेंगे। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह का लहू जिंदा लहू है जो आज भी छुटकारा देता है, आज भी आज़ादी देता है और आज भी इंसान का जीवन बदलता है। तो आइए मैं आपसे एक बात करता हूं। जैसे एक रिसर्चर थे, एक साइंटिस्ट थे जिनका जन्म 1933 में हुआ, उनका नाम था रॉन वैथ। और जैसे वो एक रिसर्चर थे, बहुत सारी रिसर्च कर रहे थे। तो उनकी रिसर्च के द्वारा जैसे मैंने जाना, मैंने पढ़ा उनकी रिसर्च जो भी उन्होंने किया, तो उन्होंने बताया कि 1983 में वो एक एरिया में गए जहां पर यीशु मसीह को क्रूज पर चढ़ाया गया था, कलवरी पहाड़ के ऊपर। तो उन्होंने वहां पर सर्च करनी शुरू की और उनकी रिसर्च में लिखा कि जिस चट्टान पर यीशु मसीह को क्रूज पर चढ़ाया गया था, उसी चट्टान के नीचे उन्होंने खुदाई करनी शुरू की थोड़ी। और उन्होंने लिखा कि जैसे खुदाई करनी शुरू की, खुदाई के समय कुछ लोग तो जैसे उन्होंने देखा कि अंदर कुछ है, क्योंकि अंदर एक संदूक पड़ा था, तो कुछ लोग तो भाग गए, लेकिन कुछ को उन्होंने और भी ऐसे समझाया और थोड़े बहुत और पैसे दिए और बोला कि हमने ये खुदाई करनी है अच्छे से। तो उन्होंने लिखा जैसे उन्होंने खुदाई की, अंदर एक संदूक पड़ा था और उन्होंने अपनी रिसर्च में लिखा कि उस संदूक के आसपास 4 स्वर्गदूत थे। और जैसे उन्होंने अंदर जाके देखा और स्वर्गदूत ने उनसे बात की कि हम जब से ये एक संदूक यहाँ पर रखा है,
तब से हम ये चारों इसकी रखवाली कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा कि वो संदूक यिर्मयाह नबी ने, बाइबल में लिखा कि पता नहीं कहाँ छुपाया था, किसी को नहीं मालूम। तो लिखा, उन्होंने अपनी रिसर्च में लिखा, रॉन वेथ ने, उन्होंने रिसर्च में लिखा कि जैसे वो संदूक उन्होंने देखा तो उन्होंने सर्च करनी शुरू की, क्योंकि उस संदूक जिस चट्टान में था, उस चट्टान के ऊपरी हिस्से में जहां पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, क्योंकि यीशु मसीह को जिस क्रूस पर चढ़ाया गया था, थोड़ा सा खोदकर उस स्लीब को गाड़ा गया था उसमें, चट्टान में, और उसके ऊपर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। और बाइबल में लिखा, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और यीशु मसीह ने अपने प्राण छोड़े, तो लिखा उस समय चट्टानें तिड़क गईं। तो लिखा ऐसे ही उस समय वो चट्टान जिसके ऊपर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था वो भी तिड़की, और लिखा यीशु मसीह का लहू हाथों और पाँव से बहता हुआ, पूरा बदन से बहता हुआ उस सलीब के द्वारा नीचे गया, और उस द्राड़ से लिखा कुछ बूंदें नीचे टपकी, और लिखा उसी चट्टान के नीचे वो एक संदूक पड़ा था जिसको यिर्मयाह नबी ने छुपाया था, वो था वाचा का संदूक। और लिखा वो वाचा का संदूक जिसके ऊपर यीशु मसीह का ब्लड गिरा था। फिर उसके बाद उस साइंटिस्ट ने, रॉन वेथ ने क्या किया कि वो जो खून पूरी तरह से सूखा पड़ा था, दाग सा बना हुआ था उसके ऊपर, तो लिखा उसने थोड़ा सा खुरच कर उसको लिया, और लिखा उसके बाद उसने लैब में दिया, क्योंकि वो साइंटिस्ट मेडिकल लाइन को भी जानता था, और उसने लैब में जब दिया, पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि ये खून मतलब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, इसका जो भी है सब ख़त्म हो चुका है, ये खून मर चुका है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, चलो लैब वालों ने बोला कि ठीक है, हम देखते हैं कुछ करके, अगर ये ज़िंदा हुआ या कुछ भी ऐसे हुआ। तो उसके बाद जैसे उन्होंने रिसर्च की, तो रिसर्च के बाद कुछ दिनों के बाद जब डॉक्टर रॉन वेथ वहाँ पर गए और उन्होंने बताया कि ये खून अभी भी जिंदा है, ये खून आज भी जिंदा है। क्योंकि जैसे अगर मेडिकल लाइन की बात की जाए, तो मेडिकल लाइन में जब एक बच्चा पैदा होता है तो 46 क्रोमोसोम उसमें पाए जाते हैं, 23 मदर की तरफ से और 23 फादर की तरफ से। और जब उन्होंने सर्च की खून के ऊपर, तो लिखा, उन्होंने बताया कि इस खून में 23 क्रोमोसोम पाए गए हैं, मतलब 46 नहीं, क्योंकि एक आम बंदे की बॉडी के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 मदर की तरफ से और 23 फादर की तरफ से। लेकिन जो ब्लड रॉन वेथ ने जो लैब में दिया था, उस ब्लड के अंदर 23 क्रोमोसोम पाए गए, यानी कि पूरी तरह से क्लियर हो गया कि ये खून एक मनुष्य का खून नहीं है। और फिर डॉक्टर रॉन वेथ को पता चला कि ये सचमुच यीशु मसीह का खून है, क्योंकि यीशु मसीह बाइबल में लिखा वो परमेश्वर की तरफ से जन्मे, तो लिखा परमेश्वर के बीज के द्वारा वो पैदा हुए, तो सचमुच एक तरफा, यानी कि 23 क्रोमोसोम उसमें पाए गए। और उसके बाद उनको पता चला कि ये खून इतने हजारों सालों बाद आज भी जिंदा है, तो उसके बाद उनको पता चला। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सचमुच यीशु मसीह का खून आज भी जिंदा है। अगर हम अच्छे से परमेश्वर के ऊपर बिलीव करेंगे तो उसका ब्लड हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। बाइबल में बताया गया कि उसका ब्लड, उसका लहू ही छुटकारा है, उसका लहू ही हमारे लिए जीवन है, और उसका लहू ही हमें पापों से, गुलामी से, शैतान से छुटकारा देता है। तो आज हमें ज़रूरत है यीशु मसीह के ऊपर अच्छे से बिलीव करने की, और उसकी जो कुर्बानी, प्रभु यीशु मसीह का जो लहू हमारे लिए बहाया गया, वो आज भी जिंदा है। और जैसे हम बिलीव करते हैं, वो जिंदा लहू हमारे जीवन में, हमारी बॉडी में काम करता है।
और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जिसकी बॉडी में यीशु मसीह का लहू बहता है, मेरा विश्वास है उसकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं रहेगी, क्योंकि वो जिंदा लहू है, सब कुछ धो देता है, हर प्रॉब्लम को, हर मुश्किल को धोता है। तो आज हमें बिलीव करने की ज़रूरत है कि वही हमारा जिंदा प्रभु है, वही हमारा छुटकारा है, और उसका लहू हमें आज़ादी देता है, और उसके लहू में ही छुटकारा है। तो सचमुच यीशु मसीह के लहू में आज भी सामर्थ है। तो हमें अच्छे से बिलीव करना होगा, अपना जीवन खुदा को देना होगा, जिससे परमेश्वर हमारे जीवन में और भी अच्छे से काम करे। तो मेरा विश्वास है आज आप लहू की सामर्थ को समझे होंगे और बिलीव किया है, और खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन।